हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ की यात्रा अभी घोड़े या पालकी से करने वाले हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और दोस्तों, जैसे बहुत सारे यात्री हमसे पूछ रहे थे कि क्या सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक टैक्सी चली है, तो दोस्तों सोनप्रयाग से जो लोकल टैक्सी चलती है वो आपको लेकर जाएगी, लेकिन आपको गौरीकुंड से 2 किलोमीटर पहले ही उतार देगी, क्योंकि आगे रास्ता थोड़ा रिस्की है। इसीलिए 2 किलोमीटर पहले ही आपको जो लोकल टैक्सी सोनप्रयाग से चलती है वो आपको थोड़ा पहले ही उतार देगी। तो लोकल टैक्सी चलना शुरू हो गई है सोनप्रयाग से। अगर आप पैदल ना जाकर टैक्सी से जाना चाहते हैं गौरीकुंड तक तो आप जा सकते हैं, लेकिन लोकल टैक्सी आपको गौरीकुंड से 2 किलोमीटर पहले ही उतार देगी। और इस वीडियो में आपको पूरी जो रोड की कंडीशन है वो देखने को मिलने वाली है। पैदल मार्ग कैसे हैं, कैसे यात्री घोड़े के द्वारा जा रहे हैं ऐसे रास्तों पर, आज की इस वीडियो में आपको पूरी अपडेट में देने वाली हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाँ से पैदल चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या आप इन रास्तों से इस टाइम घोड़े पालकी के द्वारा जा सकते हैं या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। और आगे आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पर रास्ते बंद तो गए हैं, लेकिन ऐसे नहीं बने हैं कि आप घोड़े पालकी के द्वारा उनसे निकल सके। लेकिन यात्री अभी भी गौरीकुंड से या आप बीच में से कहीं भी घोड़ा खच्चर ले सकते हैं। और अगर आप पैदल ट्रैक नहीं कर सकते तो आप जा सकते हैं घोड़े खच्चर के द्वारा। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी यात्री घोड़े पालकी के द्वारा जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आगे आप देखेंगे कि रास्ते बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ऐसे रास्तों से हम पैदल ही नहीं निकल सकते, तो घोड़े पालकी से इस टाइम यात्रा करना कितना रिस्की हो सकता है। और दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि मैं आप सभी को अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम। आप हमारी गाड़ियों की कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू मॉडल होती है और ड्राइवर भी एक्सपर्ट होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, जो आपको अच्छी तरीके से चारों धामों की यात्रा करा कर लाते हैं। और आप देख सकते हैं जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं नीट और क्लीन होती है और बिल्कुल न्यू मॉडल होती है। इसीलिए बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम हरिद्वार ऋषिकेश से। अगर आप चारधाम यात्रा के लिए अपनी गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी गाड़ियों से रिलेटेड जानकारी। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो ऑनलाइन गाड़ी आप दिए गए नंबर पर बुक करवा सकते हैं। और दोस्तों, ये आप रास्ता देख सकते हैं, छोटी निचोली से लेकर बड़ी निचोली तक रास्ते की कंडीशन पहले बहुत ख़राब थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर बना दिया गया है रास्ते को, जहाँ से आप पैदल आराम से निकल सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आगे आप देखेंगे कि दोस्तों पैदल ही निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो क्या ऐसे रास्तों से आप घोड़े पालकी के द्वारा यात्रा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी रास्तों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि 27 अगस्त से पैदल जो ट्रैक है वो खोल दिया गया था, लेकिन परमिशन आपको लेनी पड़ेगी सोनप्रयाग से पैदल ट्रैक करने के लिए, क्योंकि उन्हीं यात्रियों को भेजा जा रहा है जो सोनप्रयाग से स्पेशली परमिशन लेकर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या इन रास्तों से आप घोड़े पालकी के द्वारा जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, जितना भी हो सके 15 सितंबर से पहले आप पैदल ही ट्रैक कीजिए। 15 सितंबर के बाद हर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी पैदल मार्गों पर, जो आप देख रहे हैं काफ़ी चौड़े हो जाएंगे, जिन पर आप घोड़े पालकी के द्वारा आराम से जा सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये रामबाड़ा का वही पुल है जो टूट गया था। दोनों पुल इसी मंदाकिनी नदी में बह गए थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बादल फटने की वजह से बहुत नुकसान हुआ था यहाँ पर आसपास। जैसा कि आप देख रहे हैं, दुकानें भी बनी हुई थी, सभी मलबे में दब गई है, टूट गई है। एक दूसरे पुल का निर्माण किया गया है जिससे यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों रास्ते अभी भी डेंजरस बने हुए हैं। इसीलिए अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो ज़्यादातर आप पैदल ही ट्रैक कीजिए, क्योंकि ऐसे रास्तों पर घोड़े पालकी के द्वारा यात्रा करना रिस्की हो सकता है। और हर फैसिलिटी आपको 15 सितंबर के बाद मिलेगी घोड़े पालकी की, तो इसीलिए आप 15 सितंबर से पहले आप पैदल ही ट्रैक करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि रास्ते आप देख सकते हैं पूरी तरीके से नहीं बने हैं। और जैसे जैसे यात्रा चलती रहेगी, यात्रा के साथ साथ निर्माण कार्य भी चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि नीचे से
घोड़ों के द्वारा सामान लाया जा रहा है, लेकिन रास्ते अभी भी डेंजरस बने हुए हैं। जहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो रास्ता है वो ही गायब हो गया था। तो एक छोटा सा जो यहाँ पर पुल बनाया गया है झरने के ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है घोड़े पालकी के द्वारा यात्रा करना। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 15 सितंबर से पहले जितना भी हो सके पैदल ट्रैक कीजिए। और दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा पर अब रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो यात्री पैदल ट्रैक कर रहे हैं वो भी जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप थक जाते हैं, घोड़े की सुविधा या खच्चर की सुविधा आपको रास्ते में चाहिए, तो आपको कहीं से भी घोड़े मिल जाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं ऐसा नहीं है कि हमें गौरीकुंड से ही घोड़े या खच्चर लेने पड़ेंगे। दोस्तों, आप जहाँ भी थक जाते हैं ये सुविधा आपको पूरी केदारनाथ पैदल ट्रैक में मिलेगी, लेकिन वही है कि थोड़ा रेट डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी घबराने की बात नहीं है। अगर आप थक जाते हैं तो आप कहीं से भी घोड़ा या खच्चर ले सकते हैं, लेकिन इस टाइम आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, पैदल ही ट्रैक करें, चाहे थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन घोड़े पालकी से आप बिल्कुल भी इस टाइम यात्रा ना करें। और दोस्तों, लेटेस्ट दर्शन आप कीजिए बाबा केदारनाथ धाम के। जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम ख़राब बना हुआ है, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं जहाँ तक कोई भी यात्री नहीं था यहाँ पर कल तक, आज आप देख सकते हैं कि कम से कम 1000 यात्रियों के आसपास यहाँ पर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनमें कुछ ऐसे यात्री हैं जो हेलीकॉप्टर के द्वारा आए हैं और कुछ ऐसे यात्री हैं जो पैदल ट्रैक करके पहुंच रहे हैं। और दोस्तों, कल भी 1200 के आसपास यात्री पैदल ट्रैक के द्वारा आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचेंगे। जैसे जैसे रास्तों के निर्माण होता रहेगा, ऐसे ऐसे रास्ते बनते रहेंगे और यात्री आते रहेंगे। और बहुत जल्द सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड के बीच में जो रास्ता टूट गया था उसका निर्माण भी हो गया है। तो आने वाले टाइम में आप लोकल टैक्सी के द्वारा भी गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी गौरीकुंड में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। कुछ दुकानें ही वहाँ पर खुली हुई हैं, बाकी जब यात्रा अच्छी तरीके से शुरू हो जाएगी तो जो बाकी की दुकानें हैं, होटल हैं, सब खुल जाएंगे। धीरे धीरे यात्रा शुरू है, लेकिन दोस्तों अभी भी थोड़ा रिस्क बना हुआ है पैदल रास्तों पर, क्योंकि रास्ते पूरी तरीके से सही नहीं हुए हैं। तो जो यात्री अभी केदारनाथ का पैदल ट्रैक कर रहे हैं वो स्पेशल परमिशन लेकर जा रहे हैं सोनप्रयाग से। तो अगर आप भी यात्रा पर आ रहे हैं तो ज़्यादातर आप पैदल ही ट्रैक करें, घोड़े पालकी का सहारा बिल्कुल भी ना लें। चाहे आप थोड़ा डिले कर सकते हैं यात्रा को, क्योंकि 15 सितंबर के बाद यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। हर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जो आप चाहते हैं। तो उससे पहले अगर आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं तो आप आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी चाहिए और आगे आपको घोड़े पालकी से यात्रा करनी है तो आप 15 सितंबर का प्लान बनाइए यात्रा पर आने का, क्योंकि अभी ये फैसिलिटी हर जगह आपको नहीं मिलेगी। मिल भी रही है, लेकिन थोड़ा रिस्क बना हुआ है अभी घोड़े से यात्रा करना, खच्चर से यात्रा करना, क्योंकि जैसा मैंने आपको रास्ते दिखाए ज़्यादा डेंजरस है। कई कई जगह ऐसे हैं कि छोटे ही रास्ते हैं जिनमें सिंगल ही यात्री निकल सकता है। घोड़े पालकी से यात्रा करना इस टाइम ऐसे रास्तों पर थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर यात्रा कर रहे हैं तो आप पैदल ट्रैक कीजिए, अदरवाइज़ आप 15 सितंबर के बाद यात्रा पर आइए। और दोस्तों, केदारनाथ धाम के आप लाइव दर्शन कीजिए। और दोस्तों, अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम, और हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल नीट और क्लीन होती हैं और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम सभी यात्रियों को। जो यात्री हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा जाते हैं, अच्छी गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं हम। और दोस्तों, जो हमारे ड्राइवर होते हैं वो भी एक्सपर्ट होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, जो आपको फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं और आपको पूरी चारधाम की यात्रा अच्छी तरीके से करा कर लाते हैं। और जो चारधाम यात्रा के बीच में साइट सीन पड़ते हैं, जो पंचप्रयाग आते हैं, उनके भी अच्छी तरह दर्शन कराते हैं। और काशी विश्वनाथ टेम्पल, नरसिंह टेम्पल, सब की के आपको अच्छी तरह से दर्शन कराकर आपको हरिद्वार ड्रॉप करते हैं पूरी यात्रा कराकर। तो दोस्तों, एक बार आप सेवा का मौका अवश्य दीजिए। दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे द्वारा भी गाड़ी ले सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं।
और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, केदारनाथ का जो मौसम है वो कभी भी चेंज हो सकता है, तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए, क्योंकि इतनी ठंड नहीं है। शाम सुबह को वहाँ पर ठंड होती है, तो ज़्यादा गर्म कपड़े लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक आप रेन कोट ज़रूर साथ रखिए, और एक जो, क्योंकि इतनी ठंड नहीं है अभी केदारनाथ धाम में, बस सुबह शाम ठंड होती है, इसीलिए ज़्यादा गर्म कपड़े की ज़रूरत नहीं है आपको अपने साथ लाने की। आप सिर्फ एक कोट ला सकते हैं, और या एक स्वेटर वगैरह ले सकते हैं, आप सॉक्स ले सकते हैं, क्योंकि सुबह शाम वहाँ पर ठंड होती है। अदरवाइज़ अगर धूप निकल जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो दोस्तों, क्योंकि आप पैदल ट्रैक करेंगे, और पैदल ट्रैक करते समय आपको ज़्यादा वज़न अगर आप उठाएंगे तो आपकी सांस भी फूलेगी, और दोस्तों आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो यात्री पैदल मार्ग से आ रहे हैं वो स्पेशल परमिशन लेकर आ रहे हैं, उनको ज़्यादा फैसिलिटी पैदल मार्ग पर नहीं मिल रही है, इसीलिए आप गर्म कपड़े कम ही साथ लेकर आइए, हल्का सामान लेकर आप पैदल ट्रैक कीजिए, ताकि आपकी सांस ना फूले। और ज़्यादातर आपको अपने साथ अपने हाथ में कपूर रखना है, जो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ा देता है। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।